गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th चैप्टर माई एसक्यूएल पढ़ेंगे। माई एसक्यूएल सबसे पहले क्यों आया, माई एसक्यूएल के पहले हम लोग क्या करते थे, कैसे डेटा को स्टोर कर सकते थे, ये सब कुछ हम पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे। डेटा क्या होता है? सबसे पहले डेटा कोई एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड, मतलब कि डेटा कई भी क्वालिटीज़ में होता है, फैक्ट्स में भी हो सकता है, मेजरमेंट्स, ग्राफ्स, फॉर्मेट, टेबल्स, चार्ट वगैरह कई चीज़ों में स्टोर हो सकता है डेटा। और डेटा सबसे पहले जब माई एसक्यूएल नहीं आया था तो डेटा कुछ ऑफिस वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में, इंस्टीट्यूशन में फ़ाइल में स्टोर होता था। अब फ़ाइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, तो माई एसक्यूएल आया। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका सल्यूशन निकालने के लिए हम लोग माई एसक्यूएल कुछ डेवलप होता है, कुछ प्रॉब्लम होती हैं, उसके बाद में कुछ सल्यूशन डेवलप होता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी अब हम ये देखेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम थी जो थी डेटा रिडंडेंसी। इसमें क्या होता है कि एक सेम ही टाइप का डेटा मल्टीपल प्लेस पे स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब होता है सेम डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट डिफरेंट टेबल में स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी। मतलब डेटा इनकन्सिस्टेंसी डेटा रिडंडेंसी को बनाता है। फिर थर्ड हम देखेंगे डेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है डिफ़िकल्ट जो होता है रिट्रीव करने को, फाइल को स्टोर करने में, रिट्रीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पहले, तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि कुछ एक्यूरेट डेटा नहीं होता था, मतलब फ़ाइल को कई हाथ लगते थे फाइल में। वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट हो, बल्कि उसका लास्ट में फिर सोल्यूशन आया, डेट इज़ RDBMS। RDBMS एक रिकॉग्नाइज कलेक्शन ऑफ अ डेटा है, जिसमें हम अपने डेटा को बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम RDBMS की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये लिखी हुई हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले जो होता है कि रोज़ जो होती हैं RDBMS की एक टेबल टाइप की बनी होती है, जिसमें रोज़ जो होती हैं उनका रिलेशन का मतलब होता है टेबल। सारी रोज़ टेबल में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं हो सकती हैं। और ऑर्डरिंग नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम आर इमटेरियल। थर्ड है फॉर रोज़ एंड कॉलम्स, एक से ज़्यादा किसी की वैल्यू नहीं होती है रोज़ और कॉलम्स में। और कॉलम वैल्यू ऑफ इनर कॉलम हैव सेम डेटा टाइप। मतलब कि इनर अगर आपने कॉलम दे रखा है तो उसकी सेम डेटा टाइप होगा ही होगा। अगर आपने इंटीजर्स दे रखा है तो उस कॉलम में आपके इंटीजर ही स्टोर हो सकते हैं। आप अल्फ़ाबेट डालेंगे तो वो एरर शो करेगा। फिर हम देखते हैं कितने टाइप्स की कीज़ होती है माई एसक्यूएल में। सबसे पहली कीज़ होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है एक वो यूनिक आईडी होती है एक स्टूडेंट्स की, या फिर कोई एक इंस्टीट्यूशन में जितने भी लोग वर्क कर रहे होंगे वो यूनिक होगी। वो किसी के पास कई दो लोग नहीं हो सकते हैं, डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं जिनके पास एक ही वैल्यूज़ हो। लाइक आधार कार्ड नंबर है, या फिर एक एसआर नंबर आपको स्कूल में मिलता होगा, वो कोई दो स्टूडेंट के पास सेम एसआर नंबर नहीं हो सकता है। वही हमारी प्राइमरी की होती है। मतलब कि हम कंप्यूटर सिस्टम में जब फिल करते हैं डेटा को, कोई एक टेबल प्राइमरी की बना सकते हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती हैं। लाइक कुछ प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी। एंड सेकेंड होता है कोई एक ही प्राइमरी की होगा किसी एक टेबल में। एंड थर्ड होगा कि जो प्राइमरी की है वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखता है। फिर आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो होती है वो प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की दोनों को लेके चलती है। मतलब कि वो सारी रोज टेबल में जो कि प्राइमरी की कंडीशन रखती हैं, वो इंक्लूडिंग प्राइमरी की, वो सारी कैंडिडेट की हो कहलाएंगी। और अल्टरनेट की जो होगी वो जो जो टेबल में प्राइमरी की कंडीशन रखती हैं एक्सक्लूडिंग प्राइमरी की, वो आपकी अल्टरनेट की होगी।
लाइक ये टेबल मैंने ये रखा है कि स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी और ये आपका रोल नंबर, ईमेल, ये किसी का चेंज नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ प्राइमरी की कंडीशन रखती है, इसलिए ये तीनों कैंडिडेट की हैं। और इन तीनों में से एक्सक्लूडिंग प्राइमरी की ओनली रोल नंबर एंड ईमेल आपका अल्टरनेट की है। फिर ये कीज़ वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है एंड आगे आता है रिलेशन। रिलेशन जो होता है, रिलेशन हम मेनली टेबल के नाम को कहते हैं। लाइक किसी क्वेश्चन में दिया होता है कि स्कूल रिलेशन, मतलब कि स्कूल टेबल जो है वो टेबल का नाम है। फिर उसके बाद में दे रखा होता है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है एट्रीब्यूट या फिर कॉलम। टपल्स जो होता है वो रोज़ या रिकॉर्ड को बोलते हैं। डिग्री किसको बोलते हैं, ये मेनली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इस रिलेशन में कितनी डिग्रीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ नोन एज डिग्री एंड कार्डिनैलिटी को मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, इट इज़ नोन एज कार्डिनैलिटी। और फिर लास्ट में आता है DDL कमांड्स एंड DML कमांड्स। DDL कमांड्स का मतलब होता है जो कमांड्स जो आपकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लाइक क्रिएट करते हैं, रीनेम करते हैं, ड्रॉप करते हैं, अल्टर करते हैं, वो सारी चीज़ आती हैं DDL कमांड्स में। एंड DML कमांड्स में आती हैं कि जितने भी कमांड्स जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं, लाइक इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट एंड अपडेट, वो DML कमांड्स होती हैं। फिर आगे आता है डेटा टाइप इन MySQL। डेटा टाइप जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं MySQL में, तो देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में मतलब नंबर्स होते हैं। आप न्यूमेरिक में इंटीजर डाल सकते हैं। इंटीजर का मतलब 0 से लेके माइनस में भी इंक्लूड करता है एंड पॉजिटिव नंबर भी। तो इंटीजर बिग इंट भी होता है, स्मॉल इंट भी होता है, वो सब कुछ हम नॉर्मल इंट डालते हैं। DEC का मतलब होता है डेसिमल, जो पॉइंट में डिजिट्स होती हैं। एंड होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब डिवीज़न में जितने भी चीज़ें होती हैं, लाइक 1/2, 3/4। स्ट्रिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्ट्रिंग में हम एक होता है कैर, दूसरा होता है वैर कैर। कैर जो होता है वो कैरेक्टर इंक्लूड करता है, सेम वैर कैर भी करता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। कैर जो होता है, लाइक आपने दिए हैं 10 डिजिट के नंबर, कैर के बगल में 10 डिजिट सिर्फ स्टोर कर सकता है। तो वो अगर आपने 5 का नेम दिया है और 5 आपकी जो स्टोरेज है वो आपकी ऐसे ही वेस्ट जाती है। जबकि आप अगर वैरकैर यूज़ करेंगे, आपने 10 दे रखा है ब्रैकेट में और आप नेम इंसर्ट करते हैं, तो बाकी की 5 आपकी स्टोर होती है, मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी आपकी वैरकैर में ज़्यादा होती है एंड कैर में कम होती है। दूसरा हम देखते हैं डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। डेट एंड टाइम, कौन सा ये डेटा टाइप है और इसमें क्या होता है। डेट टाइम में क्या होता है कि हम डेट टाइम और डेट टाइम ईयर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है MySQL में। क्रिएट करने के लिए पहले हम डेटाबेस और क्रिएट डेटाबेस करके हम ऐसे ही सिंटैक्स लगा सकते हैं, लाइक क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद में सेमी कॉलम। फिर लाइक ये एग्जांपल दे रखा है कि क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम BTS, देन फिर सेमी कॉलन। फिर उसके बाद में शो कैसे करते हैं डेटाबेसेस को। अगर आप शो डेटाबेस डालेंगे SQL में, सिंटैक्स लगाने के बाद में एंटर प्रेस करेंगे, तो आपके जितने भी पहले डेटाबेस क्रिएट हुए होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद में जब आपकी टेबल क्रिएट करने की बारी आती है, तो आप सिंटैक्स ये है कि आप कैसे डालते हैं, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स में सबसे पहले आप डालेंगे कॉलम।
कॉलम के बाद में डेटा टाइप डालेंगे। डेटा टाइप मीन्स कि अभी जो आपने पढ़ा है, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ गया, ये रहा। डेटा टाइप्स लाइक आपको एसआर नंबर डालना है तो उसके बगल में आपको डेटा टाइप डालना पड़ेगा, इंट डालेंगे या नहीं डालेंगे, ये सब कुछ, ये डेटा टाइप होता है। अगर आपको कीज़ भी डालनी है प्राइमरी की तो आप डाल सकते हैं इधर, अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं है, सिंटैक्स में ज़रूरी नहीं होता है। कॉलम का नेम आप इधर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में डेटा टाइप डालेंगे, उसके बाद में जितने आपको डालने स्टोरेज कैपेसिटी डालनी लाइक 20 10 वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाइक ये एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल एसआर नंबर प्राइमरी की, फिर ये डेटा टाइप इंटीजर, फिर उसके बाद में इसमें 10 का मतलब होता है हम एसआर नंबर सिर्फ हम 10 डिजिट का ही डाल सकते हैं। लाइक ये वैर कैर दे रखा है, वैर कैर नेम जो होगा वो 20 डिजिट तक का ही स्टोर करेगा। अगर हम इसकी जगह पर कैर डाल देंगे, लाइक मैंने कैर डाल दिया, तो क्या होगा, अगर हम नेम 20 डिजिट का डालेंगे, नेम मैंने ये 20 डिजिट का डाल रखा है, अगर हम नेम में अपना नेम नैन्सी डालती हूँ, ये 5 डिजिट का, बाकी की 15 जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो वेस्ट जाएगी। जबकि हम वैर कैर डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बाकी की जो 15 होंगी वो वापस से जाके स्टोर हो जाएंगी। सेम यही डिफरेंस होता है वैर कैर और कैर में। आगे बढ़ते हैं। आपने ये जो डाला है इसका भी डिस्क्रिप्शन होता है, आपको ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि आपकी जो टेबल है वो कैसे कैसे बनी है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के लिए आपको DECSC टेबल नेम डालना है। लाइक आपकी टेबल नेम स्कूल है या BTS है वो डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंसर्ट कैसे करेंगे। जो हमने ये टेबल बनाई उसमें वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करेंगे। तो जो आपकी वैल्यूज़ इंसर्ट करने का तरीका है वो 3 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका ये है, देन ये दूसरा तरीका है, फिर उसके बाद में ये तीसरा तरीका है। सबसे पहले तरीके में क्या होता है कि हम जो टेबल का नाम इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम लाइक मैंने सपोज़ कर लिया वो स्कूल है, इंसर्ट इनटू स्कूल, देन उसके बाद में वैल्यू 1 डाल देंगे, 2 डाल देंगे, 3 डाल देंगे, जितनी भी होंगी आपकी वैल्यू सब आप डाल सकते हैं। लास्ट में आपको सेमी कॉलन प्रेस करके इनटू इंटर प्रेस करना होगा, जिससे कि आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो टेबल में जाके स्टोर हो जाए। ये रहा आपका पहला तरीका। उसके बाद में दूसरे तरीके में क्या होता है कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर कॉलम का नाम आपको डालना पड़ता है बारी से। जितने भी कॉलम का नेम होगा लाइक एसआर नंबर, रोल नंबर, नेम, उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर वैल्यूज़ जितनी डालनी होती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सेमी कॉलन लगा के इसको इंसर्ट कर सकते हैं। एंड अब हम थर्ड मेथड में क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्कूल डाल देंगे जो भी आपका है। उसके बाद में वैल्यूज़ को जो है हम डबल कॉलन में डबल कोट में इंटर करेंगे। जो भी आपको वैल्यूज़ नहीं डालनी है लाइक नल, उसमें आप डायरेक्टली ऐसे लिख के डाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सीरीज़ से वैल्यूज़ इंटर करनी पड़ेगी, उसकी जगह आप नल नहीं डाल सकते हो। और फिर इधर क्या होता है, इधर सेकेंड वाले में क्या होता है, अब हम अपडेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपडेट करने के लिए आपको टेबल में अपडेट करने के लिए कॉलम नेम अपडेट टेबल नेम, टेबल का आप नाम डालोगे। लाइक आपका टेबल नेम स्कूल है तो आप स्कूल डालोगे, BTS है तो आप BTS डालोगे। सेट कॉलम नेम, आपको रोल नंबर कौन से कॉलम में सेट करना है। कॉलम नेम लाइक मैं नेम इज़ इक्वल्स टू नैन्सी डालूँगी, मतलब कि नैन्सी में अगर मुझे चेंज करना है, नैन्सी वाले कॉलम में रो में मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी,
तो कॉलम नेम इज़ इक्वल्स टू नैन्सी, जहाँ पे रोल नंबर 5 होगा उसको वो चेंज कर देगा। अपडेट करने के लिए हम लोग ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद में अल्टर करने के लिए क्या करते हैं, अल्टर किस लिए यूज़ होता है, या तो फिर वो ऐड करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, या चेंज करने के लिए यूज़ होता है। अल्टर का सिंटैक्स क्या होता है, अल्टर टेबल नेम ऐड प्राइमरी की, देन उसके बाद में रोल नंबर। फिर आप कन्फ्यूज़न में होंगे अल्टर और अपडेट में क्या चेंज होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला जो होता है कि जो अल्टर होती है वो कमांड होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस की टेबल को। और जबकि अपडेट में क्या कर सकते हैं, कमांड जो होती है एसक्यूएल की, उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं रो को इन अ टेबल ऑफ RDBMS। आप मतलब इधर अपडेट में आप सिर्फ और सिर्फ रो को चेंज कर सकते हैं, रो में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और उसमें अल्टर में आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस को और टेबल को। ये आपका अल्टर जो है वो DDL कमांड है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड DML जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, मैनिपुलेट लैंग्वेज कमांड है आपका। ये जो अल्टर होता है वो हेल्प टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर के साथ में ये चेंज कर लाता है, जबकि ये जो अपडेट होता है ये मॉडिफाई करते हैं आपका रिकॉर्ड में टेबल्स को। तो ये रहा क्लास 11 का बेसिक MySQL। इसके बाद में हम आपको क्लास 11 की पूरी सीरीज़ कराऊंगी जितना भी सिलेबस में है। फिर 12th का मैं डायरेक्टली, अगर आप 12th का पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं करवाऊंगी। इसके बाद में डायरेक्टली 12th का MySQL लेके आऊँगी, जो कि 11 से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।